उसको भी नहीं पता था कि मेरा होने वाला पति पढ़ा लिखा है कि वैसा ही है। उस समय संबंध रिश्ते ऐसे ही होते थे। जिस मां को अंगूठा लगाना भी नहीं आता, उस मां ने मुझे जन्म दिया, जिसने व्यासपीठ से 18 पुराणों की कथा गाई, वेदों की कथा गाई, उपनिषदों की कथा गाई। इसमें मैं कोई अपनी मां का अपमान और अपनी बड़ाई की बात नहीं कह रहा हूं। ये मैं उन लोगों के लिए सामने रख रहा हूं जो चमड़े की पूजा करते हैं, चमड़े के पुजारी है, जिन्हें ये लगता है कि मेरी पत्नी गोल मटोल क्यों नहीं है, उतनी सुंदर क्यों नहीं है, मेरा आदमी उतना सुंदर क्यों नहीं है जितना और सहेलियों का जितना सुंदर है। ईश्वर के विधान अद्भुत है। यह परमात्मा ने कहा है कि इस दुनिया में तुम्हारे पति से योग्य, तुम्हारी घरवाली से सुंदर कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। यदि तुम ऐसा समझ लोगे, तुम्हारी रासलीला की कक्षा पार हो जाएगी। और जिनके भाव ऐसे बन गए हैं, रासलीला की क्लास में वही बैठ पाते हैं, क्योंकि रासलीला की जो क्लास है वो जीव और ब्रह्म को मिलाने वाली कथा है। जो संसार की चाक चौंदनी में डूबे हुए हैं, जिन्हें संसार की भोग और विलासता बहुत भाती है, वह तो अभी ईश्वर से भैया कोसों कोसों दूर है, तो बहुत दूर। संक्षेप में मैंने कुछ कहा है आपको। मैं इस कथा को आगे लेके चलूं तो 5 अध्यायों में महारास की कथा है। गोपियां सबको छोड़कर भगवान के पास आई है। भगवान ने कहा, घोर रात्रि में आई हो। भगवान पिता रात्रि सरोजफुल मल्लिका वीक्षर तो मनुष्य क्रियोग माया मुपाश्रता। यही समय था, न सर्दी न गर्मी, कृष्ण की बांसुरी बजी लिपंत प्रवजंतो त्यान्यन्यः कांच लोचने। जो गोपी आंगन लीप रही थी, बिगड़े हाथों से ही चल पड़ी कृष्ण के पास। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, कन्हैया की बांसुरी सुनी चल पड़ी। एक गोपी पति को भोजन परोस रही थी, उसने मांगी चीनी, डाल दिया राम रस, चल पड़ी भगवान से मिलने को। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, स्नेह में कन्हैया की बांसुरी सुनी, बच्चे को छोड़ा, कृष्ण से मिलने को चल पड़ी। एक गोपी वस्त्र चयन कर रही थी, इतने में बांसुरी बजी, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का ऊपर पहना, चल पड़ी। ईश्वर से मिलने को जो जाते उन्हें अपनी देह का होश ही नहीं रहता। आप भी कन्हैया की बांसुरी सुनकर पुष्कर आ गए। कल रात्रि को कोई मैनपुरी से आए, आज आगरा से आए, तो बोले महाराज जी कोई प्रोग्राम नहीं था, बस आपने व्यासपीठ से ये बोला एक रात को आ जाओ, 12 साल कार्तिक नहाने का फल मिल जाएगा, कथा ने बुला लिया है। मेरे बुलाने पर नहीं आए, तो रास लीला जैसा चैप्टर हो गया है। कृष्ण की कथा रूपी बांसुरी की आवाज सुनकर के आप आ गए। जो भगवान के लिए समर्पित, उसके यहां तैयारी तो होती ही कहां, तो वो तो बस दौड़ता है, चलता है। और जब चलते चलते पांव रुक जाए, समझ लो कि यात्रा पूरी हो गई है। देखते देखते आंखें पलक गिर जाएं, यात्रा पूरी हो गई है। आंखों की यात्रा गोविंद के दर्शन तक है, पांवों की यात्रा भगवान के दरबार तक पहुंचने तक है, कानों की यात्रा, कान आज ही बहरे हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भगवान का गीत सुनते सुनते बहरे हो तो कानों का कान बनना सार्थक हो जाएगा, आंखों का आंख बनना सार्थक हो जाएगा, हमारा और आपका मनुष्य बनना सार्थक हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना, कल मर भी जाए तो परेखा ना रहेगा, हम यह ना कर पाए। जो है कर डालो, तीर्थ यात्रा कर डालो, दान पुण्य कर डालो, जो कुछ करना है कर डालो, तैयारी रखो, जब भी बुलावा आ जाएगा। हम आनाकानी नहीं, हम तैयार हैं, कोई परीक्षा ही नहीं है कि हम ये ना कर पाए। कल के लिए तो कुछ छोड़ना ही नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलने होगी फिर बहुरी करेगा कर। अब बचा खुचा जीवन भगवान के लिए है, 3 चीजें यहीं छोड़ के जाओ, जीवन कृतकृत हो जाएगा। 3 लिख लें, कामात क्रोधात लोभात।
श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा जोर दिया है, युद्ध वह जीत पाएगा, संसार को वह जीत पाएगा अर्जुन जिसने तीनों दोषों को जीत लिया। काम, मांगों को कम कर दो, किसी से ना मांगो, ना बच्चों से मांगो, ना परिवार से मांगो। अब मांगों को कम कर दो, अपने लिए कुछ मांगना ही नहीं, सहज बन जाओ, साधारण। हाँ, तीर्थ यात्रा वगैरह, दान पुण्य, बस उसी में मांग, अपने लिए महंगी साड़ी, महंगा आवास, कुछ नहीं। लोभात, उदार बनिए। और तीसरी बात है जिसका नाम है क्रोध। बूढ़े होने पर भी क्रोध नहीं जाता। ये क्रोध बड़ा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इस क्रोध के मारे तुम्हारी पत्नी कांपती है तुम्हारे सामने, तुम्हारे बच्चे कांपते हैं, इतना क्रोध करते हैं। क्रोध तो जलते हुए कोयले की तरह है। जलता हुआ कोयला किसी के ऊपर डालोगे, लगता है सामने वाला ना जले लेकिन हमारे हाथ जल जाएगा। ये क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। ये दो चीज ऐसी हैं जिसके जाने के बाद ही नुकसान का पता लगता है, एक है तूफान और एक है क्रोध। तूफान के जाने के बाद पता चलता है शेड कितने टूट गए, पेड़ कितने टूट गए, चद्दरें कितनी उड़ करके चली गई, कितनी दीवारें गिर गई। तूफान के जाने के बाद लगता है कितना नुकसान हुआ है। क्रोध के जाने के बाद पता लगता है कि तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, सहजता की, शांति की संपदा खत्म हो गई। क्रोध एक ही बार में जला करके चला गया। काम उस हवा की तरह है जो जलते हुए दिए को बुझा के चला जाता है। जो बुद्धि का दिया जल रहा है, बुद्धि का दिया जलता है तो वहां प्रकाश होता है, लेकिन काम की हवा ऐसी आती है कि जलते हुए उस प्रकाश में दिए को बुझा के चला, अंधकार पैदा होता है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। ये सत्संग के बिना शांत नहीं होंगे। माता मंदोदरी ने तो यहां तक कह दिया, नाथ नरक के पंथ, ये तीनों के तीनों नरक पहुंचाने वाले। आप श्रेष्ठतम भक्त हैं। 84 सूत्र नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखे, साधक के लिए कुछ चीजें बताई हैं, उसमें काम को जीतने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए, लोभ को जीतने की बात कही जाती है। सिर्फ माला पकड़ने से कोई भजनानंदी नहीं हो जाता है। माला तो ठग लोग भी पकड़ लेते हैं, दिन भर डकैती डालें, ठगियाई करें, दुकान पर बैठ करके बेईमानी करें, वस्तु में मिलावट करें, तराजू से कम तोले और झूठी हनुमान जी महाराज की कसम खाएं और रात्रि को हनुमान जी के मंदिर में 250 ग्राम लडुआ का भोग लगाएं। तो एक काम तो वो भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आप माला नहीं जपिए, खूब जपिए, लेकिन सिर्फ माला जपने से हम भगवान के भक्त हो जाएं, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन का परिवर्तन हो, अपने दोषों को जीते, अपने दुर्गुणों को जीते। एक दुर्गुण जिंदगी को खत्म कर देगा। 1000 क्विंटल दूध को खत्म करने के लिए 1 किलो नींबू की जरूरत नहीं है। नींबू की एक बूंद 1000 क्विंटल दूध को खत्म कर दे तो छोटा सा दोष हमारे जीवन की बर्बादी कर देगा। लोग कहते हैं और कोई दोष नहीं है, बस एक बीड़ी पी लेते हैं। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, बस एक बीड़ी पी लेते, और कोई दोष नहीं है, बस इतना सा है, किसी की थोड़ी चुगली ना करें तो पेट फूल जाता। एक बड़ा चुगलखोर आदमी था, उसको ऐसी आदत थी जब तक आलोचना न कर लेता, इधर की बात उधर न कर लेता, तब तक उसका पेट पिचकता नहीं, रोटी हजम नहीं होती। राजा के सिर के बाल उतार रहा था तो राजा के सिर पर सींग थे 2, तो बोलता है राजा के सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा इतना मार डालूंगा यदि ये बात किसी को तू आगे बोला तो। अब इधर की उधर करना तो उसकी तो आदत थी। अब पेट फूले, रात को पढ़ा रहा है, आगे ना बोले तो पेट ना पिचके, परेशान हुआ, बाहर आया, किसको बोलूं। कुछ लोग पेट के इतने हल्के होते हैं, जब तक इधर उधर की बात न कर ले तब तक पछता नहीं है। देखा सामने ढूंढल सा सूखा पेड़, उसमें खो होती है, और उसको लगा के पेड़ किसी को नहीं बोलेगा। जाके बोला सुन पेड़ भैया, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग, राजा के सिर पर 2 सींग, बोल के आ गया, पेट हल्का हो गया, सो गया आराम से।
लकड़ी वाला आया, उसने पेड़ काटा, पेड़ में से एक ढोलकी बनी, पेड़ में से ढोलकी बनी। राजा ने सभी ढोलक वालों को न्योता दिया, कहा जितने भी ढोलक वाले हैं सब इनाम पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया जो ढोलक बजाएगा। सो सब गए ढोलक बजाने के लिए। तो एक व्यक्ति ने जैसे ही ढोलक पर हाथ मारा तो ढोलक में से आवाज निकली, राजा के सिर पे 2 सींग। राजा ने कहा ये तो सिर्फ वो बाल बनाने वाले व्यक्ति को पता था, ढोलक को कैसे पता है? उसको बुलाया, कहा इधर आ, इधर। तूने किसको बताया? कहा राजा साहब मेरे अंदर बस एक कमी है, मेरे पेट में कोई बात पचती नहीं। मैंने देखा तुम्हारे सिर पर 2 सींग तो मेरा पेट फूल गया था, क्यों किसी को बताया नहीं, आपने मना कर दिया। मैं तो मर रहा था, तो सूखा पेड़ मेरे घर के सामने खड़ा था, उसे ही मैंने कहा इसे बता दूं तो पेट हल्का हो जाएगा। मैंने बोला सुन रे, राजा के सिर पर 2 सींग, बस मैंने उसको बताया। राजा ने कहा देख उसी पेड़ की ढोलकी बनी हुई है। और ये ढोलक क्या बोल रही है? राजा के सिर पर 2 सींग। तो लोग कहते हैं बस छोटी सी कमी है, कितनी सी?